हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार पे। जैसा कि हम लोग क्लास 11 12 की मैथ्स कर रहे थे, क्लास 12 की मैथ्स से में हम लोग तीसरा चैप्टर आपका मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अगला चैप्टर लेके आए हम लोग, फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट है। तो समय ना गवाते हुए आइए देखते हैं फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट क्या है। एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है ना। और देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में। देखो बहुत मजा आएगा। चैप्टर नंबर 4 का आपका 4.1 एक्सरसाइज के पहले का इंट्रोडक्शन लिया। आप देख सकते हैं सारी पीपीटी लेके आए, इंपॉर्टेंट नोट सारे के सारे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल के थ्रू सारा समझेंगे हम लोग कि डिटर्मिनेंट क्या क्या है और डिटर्मिनेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ये चैप्टर देखो, जैसे मैट्रिक्स हम लोगों ने पूरा किया था, सारी एक्सरसाइज और मिसलिनियस। मैट्रिक्स बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, उसी मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट भी आपका है, एक दूसरे से रिलेट करता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी कि हाँ एक दूसरे के ही पैरेलल चल रही हैं। और ये दोनों चैप्टर बहुत आसान है, आपके बोर्ड्स के हिसाब से स्कोरिंग होता है ये दोनों चैप्टर, और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो चैप्टर आओ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चैप्टर नंबर 4 है आपके पास मैट्रिक्स से के बाद जो आ रहा है ना ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के आपके पास है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है उसके डेफिनेशन देखते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या कहता है, देखो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी क्या, याद करो, जिसके रो और कॉलम आपके पास सेम होते थे, वो क्या होती थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन वहीं से बन रहा आपके पास, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और नंबर विच इज नॉन एज इट्स डिटर्मिनेंट इफ ए इक्वल टू, ये कैसा फॉर्म है आपके पास, इस तरीके का फॉर्मेट होता था, याद करो, ए इक्वल टू हम लोग लेते थे ना, ए आई जे का फॉर्मेट होता था एम क्रॉस एन का। यहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट करता था, हमारा रो का, और यहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता था, हमारा कॉलम का। ठीक है ना। और ये देखो ये ए आई जे आपके पास जो फॉर्मेट है वो एलिमेंट है, आई को हम लोग क्या बोल देते हैं, रो के फॉर्म में, और जो हमारा जे है ये किस कॉलम में, आपके कॉलम के फॉर्म में। तो यही लिख रखा है इसने, इफ ए, एक जनरल फॉर्मेट है आपके पास, ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका ऑर्डर आपके पास सेम होगा, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, ऑर्डर एन का। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, इसको हम देखो डिटर्मिनेंट को किससे डिनोट करेंगे, तो आप लिख दोगे डी ई टी ए, या आप इसको कर सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप डी ई टी ए भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट आपका क्या है कि जो हम सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, कभी आपसे कोई पूछ भी ले कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंट क्या है, तो मैट्रिसेस में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता इतना। जब बोलेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तब ऑर्डर आपका सेम होगा, अदरवाइज देखो जैसे यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बना लिया, यहाँ पे 2 3 4 1 2 3 का, इसमें देखोगे आपके पास क्या, दो रो हैं 1 और 2, और कॉलम कितना आपके पास है, 3 कॉलम है। ठीक है ना, आपके पास क्या है, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर इसका क्या है 3 × 2 का। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट बनाओगे ना, तो डिटर्मिनेंट में क्या करना होता है, जब भी आप डिटर्मिनेंट की बात करोगे उसमें रो और कॉलम की बात आपके पास सेम होनी चाहिए, रो और कॉलम कैसा होना चाहिए, आपके पास सेम होना चाहिए। तो वो बात हमारे पास, कभी भी आपसे कोई डिफरेंट इनका पूछता है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंट क्या है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंट सबसे पहले यही है कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा उसमें रो और कॉलम सेम होना पड़ेगा। कहने का मतलब सारे मैट्रिक्स से जितनी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे वो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता था कि आपके पास कभी कभार ऐसा भी होगा कि रो और कॉलम सेम नहीं होंगे, फिर भी हम डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस बना लेते थे। ठीक है ना। यहाँ देखिए जनरल फॉर्म हमने लिख भी रखा है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आप देखोगे। यहाँ पे क्या है, ये पहले रो की बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, कॉलम के हिसाब से देखेंगे कॉलम। तो आप देखोगे जो कॉलम और रो मिलके लास्ट में हमारे पास जो बना रहा है ना, वो कैसा बना रहा है, n × n का। फाइनल कहने का मतलब है कि आपके पास जो रो और कॉलम आएगा जब सेम हो जाएगा तो वो बात आपके किस में आ जाएगी, डिटर्मिनेंट में। और देखते हैं इसको और तरीके से समझते हैं किस तरीके से। यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा है, इस नोट के थ्रू भी ये सारी बातें समझते हैं। कभी भी जब हम डिटर्मिनेंट का देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कभी कभार गलती होती थी हम लोगों से। फॉर अ मैट्रिक्स ए
ये जो आपको लिखा है ना, इसको हम लोग कभी कभार ऐसे रीड कर देते हैं, मॉडुलस पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास आता नहीं था, हम लोग देखते थे छोटी क्लासों में या अभी भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते क्या, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या पढ़ते हैं कि ये वैल्यू हमारी मॉडुलस में है। देखो यहाँ पे रीड एज डिटर्मिनेंट नॉट अ मॉडुलस, इसको आप मॉडुलस रीड नहीं करोगे, क्या पढ़ोगे, इसको डिटर्मिनेंट रीड करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और दूसरी बात देखो, जब भी हम लोग बार बार कह रहे थे कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम क्या बना सकते हैं, आपके पास डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बेसिकली ये सारी चीजें जो है, पहले भी थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो एक चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नोट बना के क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना जरा। हम पहले बना रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर देते थे, नॉर्मल इस तरीके से करते थे, ठीक है, ये m क्रॉस n होता था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट को हमेशा इस तरीके से यूज करेंगे, और जो इनका ऑर्डर होगा, ऑर्डर हमेशा कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। कहने का मतलब रो और कॉलम हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे। n क्रॉस n का मतलब क्या है, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और सारे स्क्वायर मैट्रिसेस को ही हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। इतनी बात समझ गए, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान रखना। और मैट्रिसेस में किस तरीके से हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि ऑर्डर क्या है, ये जो लिखने का तरीका था, ऑर्डर कैसे मैटर करता है, कैसे नहीं करता, ये चीज हम लोग समझ गए हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट देखो, आपके पास क्या दे रखा है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग। आओ देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो, आपके पास जो पहला ऑर्डर कह रहा है, आपके पास दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स से आपके पास इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ऑर्डर 1 होने का मतलब क्या है कि 1 क्रॉस 1 का बनेगा, एक ही रो और एक ही कॉलम का ऑर्डर हो। जैसे हमारे पास देखो दे रखा है, इफ A11 is a square matrix of order 1, then the determinants of A is defined as determinant of A equal to A11। और A11 पे अगर डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा आपके पास, A11। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग इसको समझते हैं, किस तरीके से बात ये कह रहा है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पहले से भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, कहीं से आप पढ़ रहे होगे, स्कूल वगैरह में आपकी क्लासेस चल रहे होंगे, बट कुछ कभी कभार क्या होती है, बेसिक बातें जो है हमारी वो गलत हो जाती, नहीं समझ में आता है। तो एक देखो आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमने जैसे लिया 2 एलिमेंट। अब देखो इसके पास एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 क्रॉस 1 का ही ऑर्डर लिखेंगे। हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट लगाओगे तो इस पे भी तो डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, ये अभी भी ऑर्डर कैसा, 1 क्रॉस 1। अब जब नॉर्मल एक ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ना, तो वही उसका आंसर निकल के चला आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे आप देखो यहाँ पे हमने लिया एक मैट्रिक्स ए। अब एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर आपके पास मान लो इस बार दे रखा है 5 दे दिया मान लो, ठीक है। तो आप देखोगे 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, और इस पे जब आप डिटर्मिनेंट लगाओगे तो ये कितना निकल के दे देगा आपके पास, 5 पे डिटर्मिनेंट, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखो बना सकते हैं। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, जैसे आपके पास मैं कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स, इस बार मैं ले रहा हूँ ऑर्डर इसका -4, 1 क्रॉस इसका जो एलिमेंट है -4 ले रहा हूँ। ऑर्डर देखो 1 क्रॉस 1 का है। अब जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -4 पे क्या डिटर्मिनेंट। अब इसको मॉडुलस समझ के गलती मत करना कि इसमें सब हम लोग बचपन से ये पढ़ रहे हैं, मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव है तो प्लस निकालेंगे, नहीं, ये डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। तो डिटर्मिनेंट जब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे -4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये आपके पास 1 बाई 1 का ऑर्डर था आपके पास, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाल रहे थे, ये चीजें हमारे पास यहाँ से आई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्या है। यहाँ से दूसरा देखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2, जो डिटर्मिनेंट देख रहे हैं ना, ये हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। देखो कुछ डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख भी रखा है। इफ ए इक्वल टू आपके पास 2 बाई 2 का ऑर्डर है, A11, A12, A21, A22 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन द एक्सप्रेशन A11, A22 माइनस का A12 और A21 इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक। अब हम लोग अपने तरीके से इसको समझते हैं कि यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए जब इसको समझेंगे तो हमारे पास मान लो एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आपके पास है, 2 बाई 2। 2 बाई 2 का मतलब आपके पास 2 रो और 2 कॉलम,
ठीक है ना। तो 2 रो के लिए जब आप जनरल फॉर्म बनाओगे तो पहले पे देखो 1 1 आएगा, मतलब पहला रो पहला कॉलम, फिर क्या होगा A12 पहला रो दूसरा कॉलम, इसी तरीके से आएंगे क्या A21 दूसरा रो और पहला कॉलम, फिर क्या आ जाएगा आपके पास A22। ये देखो जो A11 है ना, ये रिप्रेजेंट किसका करता है, जो कि आगे वाला एलिमेंट होता है, क्योंकि हम लिखते किस फॉर्म में है, AIJ के फॉर्म में ही तो लिखते हैं। I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और J किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो जब 2 1 लिख रहे हैं तो 2 का मतलब क्या है, दूसरा रो और पहला कॉलम। ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखने, गलत नहीं होनी चाहिए, मैट्रिसेस में ये सब हम लोग सीख के आए हैं। यहाँ से देखो हमारे पास जो बन के है एक मैट्रिक्स 2x2 का बना, हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लगाएंगे, डिटर्मिनेंट का साइन दिए, ये जो मैट्रिक्स अब किस में चेंज हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट हो जाएगा, A11 A12 A21 और A2। समझ गया ना। अब देखो इसको आपको निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब 2x2 की मैट्रिक्स होगा तो बस इतना ध्यान रखना, डायगनली का मल्टीप्लाई कर लोगे, डायगनल का मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे दूसरे वाले डायगनल का मल्टीप्लाई करके। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, A11 A22 माइनस के किसके साथ करेंगे, A12 और A21। ये इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो माइनस देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डायगोनल, जो आपके पास ये वाला डायगोनल, उसका प्रोडक्ट माइनस करेंगे हम लोग किससे, दूसरे वाले डायगोनल के। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कैसे करेंगे, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं, बाकी अभी और भी एग्जांपल्स में लेके आया हूँ। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने बना लिया 6 2 3 और 1। ठीक है। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो इस पूरा फॉर्मेट किस में चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में हो जाएगा। देखो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कि ये मैट्रिक्स दे रखा कैसे, मैट्रिसेस से हम डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले डायगोनल का मल्टीप्लाई करो, 6 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। फिर 3 का 2 में करेंगे तो ये भी कैसा आएगा, 6 आएगा। 6 माइनस 6 खत्म होके हमारे पास क्या मिला, 0। कहने का मतलब है इस 2x2 के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आया वो कितना आ गया, हमारे पास 0 बन के आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके के और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं इसमें एग्जांपल्स लेके भी आया हूँ। कौन कौन से एग्जांपल्स, यहाँ पे देखो आपके पास कुछ 2x2 के मैट्रिसेस के आपके पास डिटर्मिनेंट हैं। यहाँ देखो साइन डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में दे रखा थे, तो सीधे सीधे आपको निकालना ही निकालना। अगर ये बात आपको मैट्रिक्स में बना के दे देता तब आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन लेके फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो हमें इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। और देखते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। पहला एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, और इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्या आपके पास है कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसको मैं ए से डिनोट कर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या दे रखा है, ये 5 4 -2 और 3। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता था। ठीक है, 5 4 -2 और 3। ठीक, अब इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पे खुद चेंज करते। ठीक है, देखो जैसे ये, और यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि आपको ये ऑलरेडी दे ही रखा था डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, बस आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था। ठीक है ना। तो इससे ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, कभी कभार आपको डिटर्मिनेंट में दिया है तो कैसे बना रहे हो, या कभी कभार आपको जो है इस तरीके से दे रहा है तो आप कैसे निकाल रहे हो। ठीक है ना। तो ये दे रखा, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इसका। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 5 का 3 में करोगे तो कितना आएगा, 15। बीच में क्या होता है हमारा, माइनस। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 का 4 में करोगे तो कितना होगा, -8, क्योंकि माइनस का 2 का 4 में कर रहे हैं ना, तो -2 4 में जाएगा तो -8 हो जाएगा। ये आपके पास 15 है, ये माइनस निकल के क्या कर देगा, प्लस का 8 बना देगा। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 आपके पास कितना आ जाएगा, 23। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आ गई आपके पास, 23 आ गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो आप देख सकते हो 2x2 का एक आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे। अगला वाला देखते हैं आपके पास, सेकंड वाला। हाँ, और ये भी ध्यान रखना कि जो ये एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट फंक्शन के रूप में मिल सकते हैं, अलजेब्रा के फॉर्म में मिल सकते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में मिल सकते हैं, नॉर्मल ऐसे जैसे आपको दे रखे हैं 5 4 2 3, इस तरीके के भी मिल सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम लोग मैट्रिसेस में सारा करके आए हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा। जब दूसरा क्वेश्चन देखोगे ना तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि
सॉल्व करोगे जब इसको, यहाँ पे दे रखा एक डिटर्मिनेंट दे रखा, क्या दे रखा आपके पास, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है ना। और ये देखो क्वेश्चन कितना आसान सा बन जाएगा। अभी जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बीच में माइनस होता है। अभी हम लोग देख के गए यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर रहे थे पीछे, तो आप देख सकते हो ये 2/2 वाली मैट्रिक्स कहाँ गई हमारे पास, ये बीच में क्या होता है, ये जब सॉल्व कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, बीच में हमारे पास क्या होता था, माइनस होता था। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, बीच में माइनस आया, फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा क्या देगा आपके पास, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस इसको निकल के क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े थे क्लास 11th में भी क्लास 10th में भी, कि आपके पास होता क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता था, 1 के। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम किसके बराबर रख सकते हैं, 1 के। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आया हमारे पास, 1 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग 2/2 का आप दूसरा क्वेश्चन देख लिए। तीसरा वाला देखो क्या कह रहा, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। देखो डिटर्मिनेंट में बहुत सारी चीजें आप देखोगे, किसी भी मैथ्स में किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी कभी भी कोई फॉर्मूला उठ के आ सकता है। कभी भी आप देखो 9th-10th में जो आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ते थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन उसी आइडेंटिटी से उठ के आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आपको याद होंगी तो गलतियां कभी भी नहीं होंगी। अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो आप मैथ्स एक तरीके से आपका वीक ही पोर्शन रहेगा, क्योंकि मैथ्स में कभी भी कहाँ से क्या उठ के आ जाए, कभी देखोगे आप 6, 7, 8 की बातें उठ के आ जाती हैं क्लास 11, 12th में। तो ये जब छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके पास, तीसरा इसी फॉर्मेट में आपके पास क्या दे रखा है, एक मान लो आपके पास डिटर्मिनेंट ए है, क्या दे रखा है, x माइनस का 1 x का क्यूब, और इधर क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ठीक है। ये देखो 2/2 का आपके पास दे रखा ना एक मैट्रिक्स था, वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे रखा पहले से। अब इसका हमें निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट। तो मल्टीप्लाई करो डायगोनल का प्रोडक्ट, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 और इधर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, ठीक है ना। बीच में क्या होता है, माइनस, x क्यूब का माइनस 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, x क्यूब। अब देखो जरा ये वाला फॉर्मेट, अभी हमने बोला ना कि कुछ आइडेंटिटी भी कभी कभार बन जाती हैं। आप लोग क्लास 9th-10th में ऐसी आइडेंटिटी पढ़े होंगे कि x का a का क्यूब माइनस b का क्यूब, एक कोष्टक में क्या था, a माइनस b, फिर क्या होता था a स्क्वायर ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ देखो कुछ ऐसा ही है ना। अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो देखो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, x माइनस का 1, इसी फॉर्मूले में सेट कर रहे हैं हम। x a की जगह देखो x है, b की जगह 1 है, यहाँ से रखोगे क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, यहाँ पे a भी था, यहाँ क्या x इंटू a करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x आएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, ठीक। तो देखो यही वाला फॉर्मेट तो आपका इतना मिल रहा है यहाँ से, तो इतने की जगह हम इतना यहाँ ले आके रख सकते हैं। तो जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब और माइनस कितना आपके पास यहाँ पे x का क्यूब पहले से है ही है, प्लस का क्यूब x का क्यूब और माइनस का x क्यूब खत्म हो जाएगा। 1 की पावर क्यूब क्या होगा, 1 की पावर कोई भी चढ़ा दो आप, चाहे 1, 2, 3, तो आपका 1 ही आएगा, और माइनस बाहर से बैठा हुआ है तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये देखो आप तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से कर लिए। ये अलग अलग देखो एग्जांपल इसीलिए मैं लेके आया हूँ कि आप समझ सको कि किसी भी फॉर्मेट में आपको चीजें मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो तीसरा एग्जांपल आप देख लिए। 4th नंबर वाला एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, 4th वाला देखते हैं क्या है, ये आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, इससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो रहा, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर वाला क्या कह रहा है। 4 नंबर की जब हम लोग बात करेंगे तो 4 नंबर पे देखो क्या है आपके पास, एक आपके पास डिटर्मिनेंट है, उसका फॉर्मेट कैसा दे रखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। इधर कितना आपके पास है, एक्स प्लस वाई, ठीक। इधर फिर आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ये कितना है, एक्स माइनस का, ठीक।
इसका मल्टीप्लाई आओ हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ पे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल का, तो ये क्या बन के आएगा, एक कोष्टक में x माइनस का y, और इधर कितना बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई, और कितना है वाई स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बीच में क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ करेंगे तो कितना होगा x प्लस का y, और इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई का स्क्वायर। ठीक है ना। अभी देखो एक फार्मूला तो आपको ये सामने लिखा होगा, बस यहाँ a और b के फॉर्म में लिखा। अगर इसी को हम x क्यूब और y के क्यूब में लिख दें तो भी बात वही आएगी ना, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। देखो यही वाला तो फार्मूला है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। और दूसरा वाला देखो आपके पास एक फार्मूला और होता है, जैसे हमने माइनस के साथ देखा तीनों, इसी तरीके से आप प्लस के साथ भी आता है। आपके पास क्या होता है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, इसका क्या बनता है एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, फिर अंदर आता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो दूसरा देखो कहीं ना कहीं यही वाला तो फॉर्मूला है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला। और ये सब आइडेंटिटी हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बीच बीच में मैंने कहा ना कि मैथ्स में कभी भी कहीं पे कुछ भी यूज हो जाता है। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आपका मैथ्स कभी स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए पहले जो जो छोटी बातें कहीं पे भी लिखाई जाती है उसको नोट डाउन जरूर करा करें। तो यहाँ से देखो आपके पास इतनी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ले आके उठा के रख दूँ मैं एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब। ठीक है ना। बीच में हमारे पास क्या है ये माइनस है। अब इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, आप एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ध्यान रखना यहाँ माइनस, इसकी गलती मत करना। अब जब ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा ना तो ये सारी वैल्यू अपने आप में चेंज हो जाएंगी। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस का वाई का क्यूब। देखो प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, माइनस का वाई क्यूब और माइनस का वाई क्यूब, ये माइनस का 2y क्यूब हो जाएगा। कभी कभार हम लोग गलती कर देते प्लस का 2y क्यूब लिख देते, माइनस माइनस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से ऐड कर रहे हैं, तो माइनस का 2y क्यूब आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट था इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। तो आप देख सकते हैं 2/2 के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में भी करेंगे, और देखते हैं आगे कौन कौन से एग्जाम्पल्स क्या बातें यहाँ पे है हमारे पीपीटी में। नेक्स्ट आपके पास देखो हम लोग 1 ऑर्डर का देख लिया, 2 ऑर्डर का देख लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 ऑर्डर का। सबसे ज्यादा परेशानी आपको 3 ऑर्डर में ही होती है। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब क्या करते हैं ये आओ समझो। यहाँ देखो आपके पास एक मैट्रिक्स ऑलरेडी जनरल फॉर्म में यहाँ लिखी हुई है कि इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का, 3 रो और 3 कॉलम के साथ। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बिल्कुल हमें दिख रही है स्क्वायर मैट्रिक्स से, क्यों? क्योंकि 3 ही ऑर्डर है और 3 ही रो है, और जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं वो हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब देखो हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एक बात बताएं, आप इसके डिटर्मिनेंट में निकालने के लिए आपको ये करना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक आप यहाँ से मैं बना ले रहा हूँ पहले इस मैट्रिक्स को। पहले इस मैट्रिक्स को देखो हम लोग बना लेते हैं अपने तरीके से। जब यहाँ से इसको बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू हमने लिया क्या, a11 a11 a12 a13, फिर ले रहे क्या a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमने बना लिया। देखो आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा R1 R2 R3, 3 रो और 3 कॉलम। ये आपके पास क्या दे रखा है, C1 C2 और C का 3। ठीक है ना। अब हमें जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना तो यहाँ पे एक फॉर्मेट याद रखना। फॉर्मेट क्या होता है कि आप क्या करोगे, यहाँ से चाहे R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लो, चाहे R2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लो, चाहे R3 के, चाहे C1, चाहे C2, चाहे C3 के, किसी के भी रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में हम क्या कोशिश करते हैं कि R1 के ही रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो पहले आओ समझते हैं, जो हम इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे ना तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हम निकालेंगे जो ये रेस्पेक्ट टू R1 के। ठीक है, R1 के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब ओपन करेंगे। ठीक है ना। और देखते हैं कैसे एक्सपेंड होती है बातें। तो ध्यान रखना, जो पता है इसके साइन कैसे चलते हैं, इसके साइन निकालने के तरीका भी होता है।
जैसे हमें ये पता करना कि यहाँ पे कौन सा साइन किस तरीके से होता है, तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे हमारा साइन कैसे चलता है, ये प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है। इसका फॉर्मेट होता क्या, देखो थोड़ी देर के लिए पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अलग से, फिर एक्सपेंड करते हैं। यहाँ समझो, जैसे आपको देखो A11 की जरूरत पड़ रही है, आपको A11 और ये पता करना कि ये कैसा एलिमेंट है, प्लस है कि माइनस। तो जो इसका फॉर्मेट लिखते हैं ना, AIJ, हमारा क्या लिखते हैं, I प्लस जे, पावर क्या लेते हैं हम, I प्लस जे ले ली, सॉरी यहाँ I प्लस जे नहीं होगा, ये होगा हमारे पास माइनस का 1 और ये क्या ले लेते हैं हम लोग, I प्लस का जे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आपको A11 चाहिए, A11 चाहिए तो इसका मतलब क्या ध्यान रखोगे, -1 की पावर, देखो I कितना 1, J कितना 1 है, दोनों को ऐड करोगे 2, और किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो आपका नंबर क्या दे देगा, 1, और ये किसका आएगा आपके पास, 1 जो आ रहा वो आएगा किस में, आपका प्लस के साथ आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, प्लस। आप अगर A12 निकालोगे यहाँ से, A12 वाला एलिमेंट, तो A12 वाले एलिमेंट में देखोगे -1 की पावर कितना होगा, 1 प्लस का 2, मतलब -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और 3 देखो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर अगर किसी भी नेगेटिव पे चढ़ेगा तो माइनस का क्या देगा आपके पास, 1। इसी वजह से यहाँ पे क्या ले रखा हमने, -1। इसी तरीके से देखो आपका 1 + 3, बस इतना ध्यान रखना, भी आपको समझाने का तरीका था, बस इतना ध्यान रखो आप, 1 1 आया, दोनों को ऐड करो कैसा है, इवन, तो ये वाला नंबर प्लस होगा, 1 3 दोनों ऐड करो कैसा होगा, ऑड, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, 1 3 ऐड करो 4 आएगा, ये कैसा होगा, प्लस होगा, 2 1 3 आएगा ऐड करने पे, तो ये वाला साइन कैसे होगा, नेगेटिव होगा। इधर देखो 2 2, ये कैसा होगा आपका इवन नंबर होगा, ये वाला साइन बीच वाला प्लस होगा, 2 3 5 होगा, 5 ऑड नंबर, ये वाला साइन नेगेटिव होगा। तो समझ पा रहे हो ना ये कैसे चल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है ये भी समझते हैं। जब हम इसको R1 के रेस्पेक्ट में जब हम इसको ओपन करते हैं ना, तो देखो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, प्लस का A11 ऐसे ही लगाओगे, फिर देखो A11 जब आप ऐसे लगाओगे ना, तो जब इसको निकालोगे तो क्या करोगे, देखो जब पहला एलिमेंट आप पकड़े हो ना, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हो, A11 पकड़े हो, इसका रो और इसका कॉलम ढक लो, इसका रो और इसका कॉलम ढक लो, जहां वो एलिमेंट होगा ना उसको ढको। हमने इसको इस तरीके से बंद किया, तो हमारे पास बन के क्या आया, जो बना हमारे पास वो तो यही निकल के आया ना, देखो ये वाला एलिमेंट A22 A23 A32 और A33, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखोगे आप R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, रेस्पेक्ट दूसरा एलिमेंट देखो क्या, A12 लिखना, लेकिन यहाँ साइन कैसा है, माइनस, इसलिए बीच में हमने क्या लगाया, माइनस। अब समझ में आया ये कैसे माइनस प्लस यूज कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे अगली बात यहाँ पे क्या बन के आएगी, जब इसको देखेंगे हम लोग, अब देखो ये वाला आपके पास ये एलिमेंट कहाँ, इसका रो और इसका कॉलम, सॉरी इसका कॉलम और इसका रो ढको। तो जब बंद करोगे कहीं ना कहीं इस तरीके से बंद करोगे तो बचेगा कौन कौन से एलिमेंट, ये चारों बचेंगे। तो इनको लिखोगे कैसे आप, A21 A23 A31 और A33, ठीक है ना। फिर आप देखो तीसरा वाला आपके पास क्या, तीसरे पे साइन कैसा है, प्लस है ना यहाँ पे, ये क्या रखोगे A13, ठीक है ना। अब A13 इसको ढको और इसके सामने जो आपके पास रो है उसको वालों ढको, ये ढकोगे तो बचेगा कौन सा, ये चारों बचेंगे। इनको लिखो आप ले आके डिटरमिनेंट में, तो ये लिखोगे क्या, A21 A22 A31 और A32, ठीक है ना। अब देखो बस ये जो डिटरमिनेंट आया इसको आप सॉल्व कर लो और आपको ये मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, जो इसका हम निकालना चाह रहे हैं डिटरमिनेंट, ठीक है ना। इसको देखते हैं, जब इसको लिखेंगे प्रॉपर तो क्या लिखेंगे, A11 तो बाहर है ही है, इसमें देखो 2/2 का बन गया, और डायगोनल मल्टीप्लाई कर लो तो A22 A33 और माइनस किसके साथ होगा, माइनस होगा जो आपके पास, जो माइनस होगा वो किसके साथ हो जाएगा आपके पास, A23 और A32, ये बंद हो गया। फिर माइनस करेंगे हम लोग क्या यहाँ पे, A12 और इधर क्या आपके पास है, इसका मल्टीप्लाई करो तो A21 डायगनली और A33 माइनस क्या होगा आपके पास, A23 और A31, ठीक है ना। फिर बीच में आपके पास प्लस है, ये वाला एलिमेंट तो बाहर ही रहेगा, A13 इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A21 A32 माइनस क्या निकालेंगे यहाँ से, A22
और A31। ठीक है, ये पूरी बात जब आप सॉल्व कर लोगे, जैसे एलिमेंट होगा उसको इस तरीके से जब आप रख के इनको कैलकुलेट कर लोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किस ऑर्डर का निकलेगा? 3/3 का। अब देखो ये जैसे हमने r के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया था, आपकी इच्छा कर रही है सर r2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो r2 वाला पहला एलिमेंट लेंगे तो ये ढक देंगे, ये ढक देंगे तो फिर ये चारों बचेंगे। ठीक है, ये ढक लेंगे, अगर दूसरे के देखेंगे तो ये वाला ढकेंगे, ये ढकेंगे, फिर ये चारों बचेंगे। कहने का मतलब आप किसी भी, चाहे रो के हिसाब से एक्सपेंड कर लो, चाहे कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर लो, कोई उसमें गलत आंसर नहीं है, सब पे आंसर सेम आएगा। बट मोस्टली हम लोग देखते हैं कि R1 के ही रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे पास क्या यूज थ्रू होता है, ज़्यादातर हम R1 के ही रेस्पेक्ट में निकालते हैं। आप देखो अगर कॉलम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो कॉलम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो पहला एलिमेंट इसको रखते हैं, फिर इसको ढकते ये बनता है, फिर जब इसको लेते तो इसको ढकते तो ये चारों बचता, फिर इसको लेते तो ये ढकते फिर ये चारों बचता, और साइन इसी हिसाब से लेते। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 3 होता तो आपके पास माइनस हो जाता है, यहाँ पे भी प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम लोग आप देख सकते हैं कि 3/3 का क्या है एक्सपेंड किए। आप इसको लिख सकते हैं अपने नोट में, और इस पर देखते हैं कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं आके। ठीक है ना, तो 3/3 की समझ में आई बात, कैसे हमने R1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया है। आगे देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए कि किस तरीके से हमने इसको ओपन किया है। और ये जो साइन प्लस माइनस लिए थे वो बात यहाँ से लिए थे, ठीक ना, इसको आप ध्यान रखोगे। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग माइनर को फैक्टर वगैरह जब आगे करेंगे तो उसमें भी ये सब बहुत यूज हो रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनते हैं। जब इसके एग्जाम्पल्स देखो, एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ 3/3 का, हम लोग निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 3/3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको डेल्टा से देखो डिनोट कर दे रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ए से भी आप कर सकते हो। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम देखो यहाँ पे पहले लिख ले रहा हूँ मैं इसको अलग से, 1 2 4 -1 3 0 4 1, और ये है आपके पास। अब देखो इसको जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, एक्सपेंड किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं हम। किसके रेस्पेक्ट में, R1 के रेस्पेक्ट में। R1 आपके पास है क्या, यही वाली बात। तो साइन कैसे होते थे, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि अब देखो अब ये लिख के नहीं देगा, वहां जैसे आपके पास सीधे सीधे लिखा था कि हाँ A12 दिख रहा था, 3 आ रहा था, इसका सम तो माइनस लगा लिया। तब ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना, दूसरा वाला एलिमेंट कैसा होगा, A12 होगा। A12 का मतलब 1 और 2 का सम कितना होगा आपके पास, ऑड होगा, और ऑड की पावर जब -1 पे लगेगा तो वो कैसा साइन देगा, माइनस देगा। ठीक है ना, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो, सबसे पहला एलिमेंट आप रखो, देखो यहाँ पे A11 यहाँ रखे थे ना पीछे, ये A11, तो हमने A11 की जगह हमारे पास क्या हुआ, हमने लगा लिया। फिर देखो आपके पास क्या है, चलो एक क्वेश्चन में पूरा ओपन करके बता ही रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग क्या है कोशिश करिएगा कि इसको फास्ट करने की। A11 रखेंगे तो इसको बंद करोगे, इसको बंद करोगे, बचेगा कौन सा आपके पास, 3 0 1 और 0। ठीक, फिर बीच में साइन कैसा होता, -2 रखो, 2 लोगे तो ये वाला बंद करोगे। देखो जहाँ पे एलिमेंट होता है ना उसका कॉलम और उसका रो ढक लो, बाकी जो बच रहा है उसको लिख लो। ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो क्या मिलेगा, -1 0 4 और 0। ठीक है ना, फिर आप देखोगे आपके पास क्या, प्लस का 4, ये ढकोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, -1 और तो क्या क्या मिलेगा यहाँ से देखो, -1 3 4 और 1। ठीक है ना, यही बात आ गई। अब इनको बस आप कैलकुलेट कर लो, तो 1 तो बाहर है ही, देखो 3 का 0 में 0 करेंगे तो पूरा का पूरा 0 - 0 ही आ जाएगा भाई। यहाँ देखो -2 है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो -1, और इसका करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे भी 0 आ जा रहा है। ठीक, यहाँ देखो -1 का करेंगे 0 आ जाएगा, और 4 का उसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आपके पास है, +4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई -1, यहाँ कितना करेंगे आपके पास, 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का आपके पास 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो 0 0 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस 0 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे बच कितना रहा आपके पास 4, और ये अंदर कितना हो जाएगा, -13। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, माइनस का आप 13 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका कितना होता है आपके पास, 13 चौका यहाँ पे हो जाएगा 52, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 52 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो -2 क्या आ जाएगा इसका
माइनस का 52 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो देख सकते हो किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। कोशिश करिए हमेशा R1 के ही रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करिएगा। और देखते हैं कैसे एग्जांपल्स लेते हैं, एक आध एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दे रखा फंक्शंस हैं। तो इस एग्जांपल को जब हम लोग करेंगे, यहाँ देखो आपके पास क्या दे रखा। सबसे पहले ये चेक जरूर करेंगे कि आपके पास ऑर्डर कैसा, 3x3 का ऑर्डर है, 3 रो और 3 ही कॉलम के साथ। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो क्या बन के आएगा आपके पास। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 0। 0 रखो, तो जब 0 रखेंगे इसको ढकोगे तो कितना मिलेगा आपके पास। अब देखो ये बातें अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ढके और इसको ढके। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, तो 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 में तो 0 मिलेगा। यहाँ बीच में क्या होता है माइनस, और साइन बीटा का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, साइन बीटा का मल्टीप्लाई साइन में बीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है ना। फिर आप देखोगे इसी तरीके से अगला वाला करोगे, जब यहाँ पे आप देखो क्या रखोगे, साइन अल्फा, बीच में क्या आएगा आपके पास माइनस का, और ये कैसा हो जाएगा साइन का अल्फा। और फिर बचेगा कौन कौन सा, ये देखो आप ढकोगे, ये ढकोगे तो ये 0 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, देखो तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास, 0 मिलेगा। कॉस अल्फा का यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, कॉस अल्फा इंटू साइन का बीटा। ठीक है ना। फिर आप देखोगे ये वाली बात लोगे तो बीच में यहाँ प्लस होता था, ठीक है, लेकिन आप इस बार देखोगे यहाँ साइन आपके पास क्या माइनस का कॉस अल्फा है, तो बाहर निकल के क्या कर देगा माइनस यहाँ पे कॉस अल्फा। अब यहाँ देखो इसको ढको इसको ढको, ठीक है ना, तो बचेगा कौन कौन सा आपके पास, इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन बीटा में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन का अल्फा और साइन का बीटा। और आप देखोगे कॉस अल्फा का 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 0। इस बार देखो जो बीच में ना हमने इसको डायगोनल ऐसे ना लिख के, जैसे यहाँ देखो हमने क्या किया था, इस पे लिख के बताया था ना अलग अलग इन तीनों को, आप यहाँ से कोशिश करिएगा कि डायरेक्टली आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि लिखने का मतलब आपका प्रोसेस बहुत लॉन्ग जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो इनवर्स निकालने को आता है, और इनवर्स निकालने में इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले एक एक ऐसे बनाओगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करोगे ना, पेपर लेंदी होता है तो पेपर छूटने का बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो जब हमने 0 लिया था तो 0 बाहर था, इसको ढका था इसको ढका था, जहाँ पे एलिमेंट होगा उसका रो और उसके कॉलम को ढक लो, बाकी जो बच रहा है उसका मल्टीप्लाई कर लो डायगोनली, जैसे 2/2 का करते थे। 0 × 0 हो गया था। साइन बीटा का जब बीटा में किए थे तो माइनस का साइन बीटा। अब देखो ये बाहर निकल के प्लस कर देगा, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं निकल रहा, बाहर 0 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये पोर्सन तो पूरा 0 ही हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं, यहाँ पे माइनस का जब 0 में इधर करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, जब माइनस का इस वाले पोर्शन में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से देखो साइन का अल्फा, कॉस का अल्फा और साइन का बीटा। ठीक है ना। फिर इस कॉस अल्फा का जब इधर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे कि कॉस अल्फा और साइन का अल्फा और साइन का बीटा, और इसका यहाँ करेंगे 0 में तो ये पोर्शन तो आपके पास 0 हो ही जाएगा। ठीक। तो यहाँ देखो 0 0 वाले हटा दोगे तो आपके पास बचेगा कौन सा, साइन अल्फा कॉस अल्फा और क्या आपके पास है साइन बीटा। इधर कितना हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा और कितना आपके पास है साइन बीटा। यहाँ देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, आगे पीछे लिखा है कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस प्लस से खत्म हो जाएगा, जब माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे तो ये कितना मिलेगा आपके पास 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0 निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हो चाहे आपके पास साइन के फॉर्म में हो, चाहे किसी न किसी एलिमेंट के फॉर्म में हो, किसी न किसी अलजेब्रा के फॉर्म में होंगे, सबको हम बस इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और साइंस का बहुत ध्यान रखना कि गलती अगर मैट्रिसेस में सबसे देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, लेकिन जो सबसे माइनर मिस्टेक्स और गलती होती है उनके साइंस में, उनके मल्टीप्लिकेशंस में, और जब ये गलत आने लगते हैं तो क्वेश्चन का प्रोसेस लंबा होता है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, अरे कहाँ गलती हो गई हमारी। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये गलती करने की कोशिश ना करें। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले इससे एग्जाम्पल क्या है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा, कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2 डिटर्मिनेंट हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों से, वो देखना मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपके पास क्या दे रखा, 2 डिटर्मिनेंट 3x और कितना है x माइनस, और इधर कितना दे रखा 3 2 4 और 1। ठीक। हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या, हम लोग क्या करते हैं कंपेयर कर देते, सीधे करते x की वैल्यू 3। अरे भाई कंपेयर उसमें करते थे जब हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा हुआ करता था, याद है ना,
जब हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया रहता था तब हम लोग पढ़ते थे इक्वल ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से हम इसको क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले लेते थे इक्वल मैट्रिक्स के डेफिनेशन के। लेकिन यहाँ जो ये वाला साइन है तो डिटरमिनेंट का साइन है, तो ये डायरेक्ट इक्वल रखने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो एकदम मामला खराब है, खत्म हो जाओगे बिल्कुल। और इतना आसान क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है सीधे सीधे नॉर्मल कैलकुलेशन से ही। यहाँ से देखो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर इनको आपस में सॉल्व करो। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो यहाँ से देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 होगा, कितना होगा 3। x का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x, बीच में हमारे पास कैसा होता है माइनस होता है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 1 होगा तो 3, और इधर होगा कितना माइनस का 8। सॉल्व कर लो आके, तो यहाँ से देखो कितना होगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो सब उठा के लेके चले आओ तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। प्लस का 3 माइनस का 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ से बच क्या रहा आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल टू 0। एक काम करो भेज दो उधर फिर से माइनस एक्स इसको 8 को, तो 8 को भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 8, ठीक है ना। माइनस 8 होगा, माइनस से माइनस हटाओ, एक्स की वैल्यू निकालेंगे जब तो हमारे पास प्लस माइनस क्या आ जाएगा रूट में 8 आएगा, और रूट में 8 जो आएगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 × 2। और अभी हमने कल ही बताया था 4 आपका कैसा परफेक्ट है ना, एक दिन ऐसा क्वेश्चन फंसा था मैट्रिक्स में, तो 4 यहाँ पे परफेक्ट है, तो 4 में से आप क्या निकाल लोगे 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना मिलेगा 2√2 x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट वीडियो कर लिया 4.1 से पहले का, किस तरीके के कॉन्सेप्ट से सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बता दिए कैसे कैसे यूज करना। ज़्यादातर 4.1 में आप देखोगे सब बस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक तरीके से कि बस डिटरमिनेंट का यही एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करके इन सारी वैल्यूओं को निकालने हैं, और 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं। और छोटी सी 2-4 बातें आप ध्यान रखिए जो इंपॉर्टेंट हमने लिखवाया था, बाकी आप देखोगे 4.1 एक्सरसाइज आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आगे जो है आज क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो जो हम लोग लेके आएंगे 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन उनके लगते हैं और कितने कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी देखेंगे। इसी तरीके से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहे। थैंक यू सो मच।